Thank you so much each and everyone for your valuable support. आज से पहले मैंने बहुत बार शेडिंग के बारे में बताया और स्केचिंग के बारे में बताया, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रिप क्या होता है, पेंसिल का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, और आप एक पेंसिल से पूरा का पूरा ग्रेड जो है ना आप कैसे बना सकते हैं। जब हमें पता है कि एक जो पेंसिल आती है ना उसमें कई सारे ग्रेड्स रहते हैं, 2H होता है, 4H होता है, 2B है, 4B है, 6B, 8B, 10B, 12B है। तो हर एक ग्रेड है और कहीं कहीं पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जब भी हम लेयरिंग पे हम जब ड्राइंग करते हैं ना, पोर्ट्रेट, बैकग्राउंड, हर चीज़ जो भी करते हैं ना, लेयरिंग करते हैं तो इस एक पे इंडिविजुअल पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इतने सारे ग्रेड लेने की भी ज़रूरत नहीं। कभी कभी अगर आपको एक ही पेंसिल है आपके पास, और एक ही पेंसिल मीन्स कि आपके पास 2B, HB ऐसा नहीं है, आपको कम से कम 4B या 6B है ना, उसके आगे भी आप जा सकते हैं। तो उस पेंसिल से आप पूरा का पूरा आप स्केचिंग कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक पोर्ट्रेट बना सकते हैं, किसी और पेंसिल की भी ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपको एक बेसिक प्रैक्टिस बताऊंगा जिससे कि सिर्फ एक सिंगल पेंसिल से, 6B पेंसिल से आप पूरा का पूरा आप शेडिंग कर सकते हैं, स्केचिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको लगेगा क्या, शार्पनर की ज़रूरत पड़ेगी, कि आपको हमेशा शार्पन करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको पेंसिल का पॉइंट चाहिए, पॉइंट बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या होता है, 6B पेंसिल का जो लिड होता है ना बहुत थिक होता है, और जैसे जैसे वो घिसेगा ना तो वो क्या होगा ना, एक मोटा मोटा जो लाइन है ना वो आने लगेगा। इसके लिए शार्पनर की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसे शार्पन कीजिए। और पूरा का पूरा प्रैक्टिकल वर्क मैं आपको आज बताने वाला हूँ, और एक एक जो डिटेल है ना आज आपको पता चल जाएगा। अभी हम लोग शेडिंग के बारे में जान चुके हैं, और शेडिंग के लिए कैसे पेंसिल होल्ड करते हैं ये भी बता चुका हूँ मैं। और आगे जैसे जैसे आप टाइम देते हो और तो आपका इम्प्रूवमेंट लेवल बढ़ता है, और पेंसिल को जो होल्ड करने का तरीका होता है ना वो भी चेंज होने लगता है। तो कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि जब हम शेडिंग करते हैं ना तो उस समय हम पेंसिल को कैसे होल्ड करें, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। और किस तरीके से करते हैं ना, अभी देखो, आप जैसे जैसे आप इम्प्रूव करोगे ना तो आप अपनी जो लेवल है पेंसिल पकड़ने का वो अपने आप से कंफर्ट लेवल के हिसाब से आउटपुट आपका जनरेट होने लगेगा, तो आपकी एक खुद की स्टाइल बन जाएगी। तो स्टार्टिंग के डेज में मैंने आपको बताया था कि कैसे शेडिंग करते हैं। तो एक सिंपल जो स्ट्रोक है उसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक में आपको खड़ी पेंसिल जो है ना, जैसे देख रहे हो एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में, तो इसको मैंने आपको बताया था कि इसको शेडिंग करनी है आपको ऐसे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इसमें शेडिंग टेक्निक बहुत है, जैसे कि टोनल शेडिंग है, फिर हैचिंग है, क्रॉस हैचिंग है, स्कम्बिंग टेक्निक है। तो ये जो टेक्निक है ना ये सब शेडिंग के हो गए। इसके अलावा एक आता है आपको पेंसिल होल्ड करने का। मैंने आपको बताया ना कि पेंसिल, खड़ी जो पेंसिल होती है उसको हम होल्ड करते हैं, स्ट्रोक्स लेते हैं। लेकिन इसके अलावा धीरे धीरे अभी क्या है ना कि अभी जो पेंसिल देख रहे हो ना, इसकी जो पॉइंट है ना, अगर आप ज़्यादा ही शार्पन करते हो तो ये कुछ आपको इस तरीके से भी देते हैं। जैसे आप पेंसिल का एक स्ट्रोक लेते हो तो ये एक स्ट्रोक आता है, आप एक स्ट्रोक दे रहे हो। अगर आपको शेडिंग करनी है तो आप कुछ ऐसा शेडिंग कर सकते हो। अब आप इसमें आपने परफेक्शन ला दिया, ठीक है। अब ये आपसे आ गई, तो अब क्या करोगे, आपको अपनी पेंसिल से कंट्रोल करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट पेंसिल आते हैं। जैसे एक बॉक्स में HB, 2H, HB, 2B, 4B, 6B ऐसे पेंसिल आते हैं। लेकिन सबके अलग अलग टोन होते हैं, सबके अलग अलग जो ब्राइटनेस और डार्कनेस लेवल होता है। तो हम लेयर बेस पे, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा पेंसिल का कंट्रोल कैसे रखते हैं, हैंड का प्रेशर कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये मेरा हैंड है, ठीक है। अब इस पर मैं, अगर आपने देखा कि प्रेशर दिया मैंने, तो ये एकदम प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर है। तो इसमें आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा डार्कनेस यहाँ पे आएगी। जितना हम प्रेस करेंगे डार्कनेस यहाँ पे आएगी। ये मीडियम है, ये लाइट टोन है। तो ये जो प्रेशर है ना, पेंसिल का प्रेशर आपको यहाँ पे आना चाहिए कि ये प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया, ये मैंने हल्का किया, ये एकदम हल्का किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ग्रेड भी बन के आ रहा है। यहाँ पर एक सिंगल पेंसिल से आप कैसे ग्रेड बना सकते हैं ये मैं आज बताऊँगा मैं आपको। तो ये हम कर चुके हैं अभी, और ये करने के बाद अभी मैं बताऊंगा कि अभी आपने शेडिंग तो कर ली, और शेडिंग को हम फिर अभी इम्प्रूव कैसे करेंगे, और प्रेशर के थ्रू, जैसे कि हैंड प्रेशर कैसे हम किसी भी फ्लावर में या फिर किसी भी पोर्ट्रेट में दे सकते हैं। जैसे अभी आप सिंगल पेंसिल से, आपको बहुत ज़्यादा पेंसिल लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हो, ये अभी मैं शेडिंग कर रहा हूँ बिल्कुल ही लाइट, देख रहे हैं,
ये हैंड प्रेशर मेरा कुछ ऐसे है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेशर को मैं हल्का सा यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ मैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका प्रेशर मैं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता जाऊँगा मैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि एक सिंगल पेंसिल से इसका जो टोन है मैं यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ, और जैसे जैसे आगे जा रहा है इसकी जो डार्कनेस वैल्यू है ना वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पेंसिल को मैं थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करता हुआ जा रहा हूँ मैं, और यहाँ से इसकी जो डार्कनेस है और ज़्यादा बढ़ रही है। और यहाँ पे बिल्कुल ही जो इसका जो डार्क पेंसिल है, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है अभी 6B लिया है मैंने, तो यहाँ पे देख रहे हो कि एकदम एग्जैक्ट जो डार्कनेस वैल्यू हमें चाहिए वो डार्कनेस वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है। और लेकिन यहाँ पे ग्रेजुअली मिल रही है, देख रहे हो। यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था बिल्कुल ही लाइट से स्टार्ट किया था, और यहाँ तक जाओगे तो एकदम बिल्कुल ही एकदम प्रेशर जो है एकदम लाइट रखा है मैंने यहाँ पे। तो ये जो टोनल शेडिंग मैंने आपको बताया ना, ये डार्क की तरफ कैसे जाता है लाइट से, ये मैंने आपको बताया। तो ये एक लाइन से मैं आपको बताता हूँ मैं, ये देख रहे हो आप, एक लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है वो एकदम लाइट ड्रॉ किया है। अब इसके बाद जो थोड़ा ड्रॉ करूँगा ये थोड़ा हार्ड होगा, इसके बाद जो होगा थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ेगा, इसके बाद थोड़ा और प्रेशर बढ़ेगा, ये कुछ ऐसे आएगा, फिर ये वाला आएगा। ये आप देख रहे हो एक ग्रेड, ये एक पूरी की पूरी ग्रेड सिस्टम मैंने आपको बता दिया एक सिंगल पेंसिल से। ये कहाँ पे हेल्प करेगा? अभी तो मैंने बता दिया टेक्निक क्या है, कहाँ पे हेल्प करेगा। जब आप हेयर ड्रॉ करते हो ना, तो अगर आपने पहला जो ड्रॉ किया ना एक लेयर बना दिया हेयर का, तो ये कुछ ऐसे लेयर बना दिया आपने, ठीक है। और ये लेयर बनाने के बाद अब इसके ऊपर आपको थोड़ा सा डार्क की वैल्यू रखना है। जो शेडो में हेयर आएगा उसका आपको वैल्यू देना, तो ये आपने यहाँ पे डार्क किया। फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपको थोड़ा डार्क में रखना है, वो आपने रखा। और यहाँ वाली जो लाइट वैल्यू है वो तो लाइट ही रहेगी। तो इसके बाद कुछ आपको कर्व में देना है, तो कर्व में यहाँ पे लेके, लेकिन यहाँ पे आप डार्क की वैल्यू भी दे रहे हो। एक पेंसिल ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और पूरा का पूरा आप यहाँ पे शेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हो एक पूरा शेडिंग मैंने यहाँ पे आपको बता दी एक सिंगल पेंसिल से। तो ये आप प्रेशर बढ़ा बढ़ा के आप इसको पूरा कंप्लीट आप ऐसे शेड दे सकते हैं आप। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, फ्लावर जब भी हम बनाते हैं ना, तो फ्लावर में जितने पेटल्स होते हैं, ये जैसे आप देख रहे हो इसमें, तो इसकी जब हम शेडिंग करते हैं तो ये कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है। आगे जैसे जैसे जाएंगे और ये जो है एकदम लाइट होती जाती है। तो लाइट कैसे होगा? उसको में हैंड का जो प्रेशर है वो कम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा डार्क होगा और जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगा, हाँ, ये कंट्रोल आपको जितनी भी डार्क पेंसिल है ना उससे आएगा। अगर आप लाइट पेंसिल से अगर HB से करोगे ना तो उतना डार्कनेस नहीं आएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जितना भी प्रेशर दोगे एक लेवल तक ही वो डार्क होगा। आप ये जितने भी है ना आप किससे कर सकते हो, 6B, 4B, 8B, 10B, इनफैक्ट 12B से भी आप कर सकते हो ये। और ये हैंड का प्रेशर जो का इसका प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ड्रॉ कीजिए और हल्के से डार्क से लाइट की तरफ लेके जाइए, तो ये प्रैक्टिस होगा। और लाइट से डार्क की तरफ भी लेके जाना। और इससे पहले मैंने आपको शेडिंग का बताया था ना टेक्निक, ये यहाँ पे हेल्प करने वाला है। देख रहे हो जैसे हर एक एंगल में आपको कर्व में ड्रॉ करना है ना, तो ये यहाँ पे ये हेल्प करेगा ये। और यहाँ पे हैंड के प्रेशर के बारे में भी आपको बताया, और ये बहुत हेल्प करने वाला है आपकी। जैसे ये देख रहे हो, अब यहाँ पे आपको डार्क रखना है और डार्क करते करते आपको यहाँ पे लाइट लेके आना है ना, ये लाइट आ गया यहाँ पे। तो एक 3D इमेज जो होता है ना वो कहीं ना कहीं से आपको एक बन के आ जाता है यहाँ पे ये। तो ये आ गया, आपने एक ग्रेड जो है ना एक सिंगल पेंसिल से आपने दे दिया। और इवन ऐसा ही नहीं, अगर आप ट्री भी ड्रॉ करते हैं, ट्री का जो आप ब्रांचेस भी ड्रॉ करते हो ना ये, तो यहाँ पे आपको डार्क की वैल्यू कहीं कहीं देनी होती है। जैसे उसका जैसे लाइट है, इसका टेक्सचर है, वो टेक्सचर आपने ड्रॉ किया। टेक्सचर ड्रॉ करने के बाद अब लाइट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं उतना डार्क नहीं करूँगा मैं। और जहाँ जहाँ पे आप देख रहे हो
ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कम रहती है, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, और यहाँ पे लाइट की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे आपको अभी 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखना होता है। एक तो हमारा टेक्सचर क्या है, जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं ना उसका टेक्सचर क्या है, और उसमें लाइट की इन्फॉर्मेशन कितनी है। तो ये सब चीज़ें मिलके ही एक अच्छा सा एक टेक्सचर बनता है। एक लाइट की इन्फॉर्मेशन के कारण पूरा का पूरा इमेज जो है वो परफेक्टली आता है यहाँ पे। तो देख रहे हो यहाँ पे, तो ये हमारा हैंड का प्रेशर ही वो डिसाइड करता है यहाँ पे। ये जितनी भी मैंने ड्रॉ किया ना, ये सब उसके अकॉर्डिंग ही ड्रॉ किया है। ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि ये सब जो है आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, और पूरा का पूरा जो है आपको बहुत ज़्यादा इसमें मास्टर कर होने की ज़रूरत नहीं है। और स्टार्टिंग के डेज़ में ही वो जो इफ़ेक्ट, जो एक प्रोफेशनल इफ़ेक्ट है ना, वो आप लेके आ सकते हो। और ये सब भी चीज़ें होती हैं ना, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन से होती हैं कि आप क्या देखते हो, कैसे देखते हो, और जैसे जैसा आप जो देखते हो ना वो वैसा आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सब जो परफेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक तो आप बिना देखे भी बना रहे हो, क्योंकि मैंने जो अभी बनाया है वो अपने मेमोरी ड्राइंग से किया, कि जो मैंने कुछ देखे हैं मैंने कि टेक्सचर कैसे होता है और लाइट की इन्फॉर्मेशन कैसे होती है, वो सब के अकॉर्डिंग मैंने ये सब ड्रॉ किया। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि शेडिंग टेक्निक एक सिंगल पेंसिल, अभी तक जितना भी मैंने किया एक सिंगल पेंसिल से ही किया। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पेंसिल नहीं है, ग्रेड सिस्टम नहीं है तो आप ड्रॉ नहीं करोगे। एक कंप्लीट फेस भी है, वो भी ड्रॉ हो सकता है। इसका जो जैसे कि आउटलाइन है, आउटलाइन से आप इसको डार्क से लाइट की तरफ जा सकते हो। अगर आप ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करते हो तो ये अच्छे से ब्लेंड भी होता है, जैसे आप देख रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप ईज़िली कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। और अगर आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको गिव अवे और लाइव होने वाले हैं इंस्टाग्राम पे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।